हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं राम भगवान जी और उनका एक भक्त था केवट, उसके विषय में आपको बताऊंगी और एक बहुत ही प्यारा भजन सुनाऊंगी। जब सीता माता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण थी मतलब अपन वन को गए तो उन्हें नदी पार करनी थी गंगा जी। तो गंगा जी जब पार करनी थी तो उनको वहाँ पे उनके एक दोस्त छोड़कर आए और वहाँ पे मिले उनको उनके एक भक्त केवट, जो कि अपनी नाव लेके खड़े थे। और राम भगवान जी ने कहा केवट जी से कि आप हमें ये गंगा पार करवा दीजिए, क्योंकि वह उनको वनवास हो रखा था उस समय राम भगवान जी को। तो मतलब केवट ने कहा ठीक है। केवट ने क्या करा, राम भगवान जी को देखते ही पहचान गए कि मैं तो आपका भक्त हूँ प्रभु जी, मैं तो आपको पहचान गया देखते ही। और वो खुश हो गया मतलब, और बोला कि नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मैं आपके पैर धोऊंगा। फिर वो पूजा करता है राम भगवान जी की, उनके पैर धोता है, सीता माता, राम भगवान जी, लक्ष्मण जी के, और वो पैर का धुआ हुआ पानी पीता है। और फिर बोलता है कि आप तो मतलब क्या बोलते हैं कि उनकी पूजा करता है और खुश होता है कि भगवान जी मैं आपको पहचान गया, मैं काफ़ी समय से आपका इंतज़ार कर रहा था। और क्या बोलता है, वो मिलकर बहुत खुश होता है केवट, और भगवान जी को पार लगाता है, मतलब गंगा जी पार पार कराता है। तो केवट से विदा लेके भगवान जी आगे वन के लिए चले जाते हैं। और केवट जी बहुत ही प्यारा भजन गाते हैं राम भगवान जी के लिए, जिसे सुन के राम भगवान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और वो उनके एक भेंट देते हैं सीता माता जी कि आपने हमें नदी पार करवाई है, ये हमारी तरफ से एक भेंट रख लो, एक अंगूठी। लेकिन वो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, आप तो मेरे बराबर ही हो प्रभु राम जी। वो कहते हैं ऐसे कैसे, भगवान जी चौंक जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहता है ठीक है, मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। केवट बोलता है। तो केवट फिर मैं शुरू करती हूँ, 2 लाइनें, बहुत ही प्यारा भजन है, शुरू करती हूँ मैं। ठीक है, मैं लिख के लेकर आई हूँ। केवट ने कहा रघुराई से मेरी आवाज़ भी ख़राब हो रही है। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई ना लूँगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, मैं नदी नाले का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हो। मैं नदी नाले का केवट हूँ, तुम भव सागर के मालिक हो। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। उसके बाद तुमने अहिल्या को पार लगाया है, तुमने अहिल्या को पार लगाया है, मुझको भी पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना।
वहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूँगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से। तो आप बताना आपको ये भजन कैसा लगा। देखो केवट ने कहा कि अब मैं तो नदी नाले का मतलब छोटा सा केवट हूँ और मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूरे भव सागर के हो। मतलब तुम जैसे भगवान जी, आप तो पूरे पूरे भव सागर के मालिक हो, आप सबको पार लगाते हो। और मैं क्या करता हूँ, मैं तो एक नाविक हूँ, नदियों का नाविक हूँ, पार लगाता हूँ। तो मैं आपसे कैसे उतराई ले सकता हूँ, कैसे गिफ्ट ले सकता हूँ। माता जी देती जब सीता माता, तो मना कर देते। और क्या बोलते हैं, उसके बाद राम भगवान जी उनसे विदा लेके आगे वन के लिए निकल जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो वनवास था 14 साल का। उनसे मिल के जाते और वो खुश जाते हैं कि आज मेरी जो इच्छा थी मन की वो पूरी हो गई, मुझे भगवान प्रभु राम के दर्शन हो गए। तो देखो कितने अच्छे होते हैं, भक्त होते हैं भगवान के। उन्हें किस भगवान से मतलब होता है, उन्हें लालच नहीं होता। देखो नहीं तो अगर लालच होता तो वो उनकी श्रद्धा थी, वो उनसे प्यार करते थे, वो भक्ति थी उनकी। ठीक है, तो कैसे देखो भगवान जी कैसे दर्शन देते हैं, उनको कैसे मिलते हैं, प्रभु राम जी मिलते हैं ना। तो मैं आज दिन में भजन सोच रही थी, प्यारा सा प्रभु राम जी का एक भजन बनाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब केवट का नाविक का। मैंने बोला ज़रूर बनाऊंगी मैं भजन, 2 लाइनें ज़रूर गाऊंगी। और फिर मैं और सुनाती हूँ आपको, 2 लाइनें और बताती हूँ मैं आपको। एक भजन की है छोटी सी। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे थोड़ा कमेंट करा करो। और कल आऊँगी नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।